अस्सलामु अलैकुम। अंडे को तवे पर चिपकने से बचाने के लिए अगर तवे पर नमक की चुटकी छिड़क दें, फिर घी डालकर अंडा गरम घी में तल लें और अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। बंद गोभी को उबालते वक्त इसमें सिरका डाल दिया जाए तो बंद गोभी की बू दूर हो जाती है। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसको धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीव और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र्स में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसे थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गरम करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। पुदीना के फ़ायदे। आम तौर पर लोग पुदीने को एक मामूली सब्ज़ी तस्वुर करते हैं, मगर ये एक सस्ते दामों मिलने वाली ज़दो हज़म मैदा और आंतों को ताकत देने वाली ग़िज़ा है। मैदा इसे 2-3 घंटों में हज़म कर लेता है। ये खुशबूदार सब्ज़ी है। इसकी खुशबूदार लजीज चटनी बेहद पसंद की जाती है। ये हाज़म होती है। पुदीने का रायता भी खुश जायका और ताकत बख्शता है। बदहज़मी, डकारों की कसरत, गैस, मुंह की बदबू दूर करने वाली ये ग़िज़ा शाफ़ी दवा भी है। कुदरत ने ग़िज़ाई नाली को मज़बूत बनाने के लिए इसमें थोड़ी मिकदार में नशास्तादार ग्लूकोज़ बनाने वाले अज्जा शामिल कर दिए हैं। वो अफराद जो भूख की कमी का शिकार रहते हैं वो खाने के वक्त मूली, शलजम, गाजर, सेब, अमरूद किसी भी एक चीज़ में इतना ही पुदीना मिलाकर इसमें नींबू का रस निचोड़कर सलाद बनाकर खाएं तो भूख खूब खुल कर आएगी। कमज़ोर और ज़ईफ़ अफराद को भी सेहत हासिल हो जाएगी। नींद कम आने की शिकायत वाली ख़वातीन अगर इसमें हरा धनिया और प्याज भी शामिल कर लें तो नींद की कमी या नींद आने की शिकायत भी रफ़ा हो जाएगी। टूथपेस्ट जिसे सिर्फ दांतों की सफाई के लिए ही काबिल इस्तेमाल समझा जाता है, मगर दांत चमकाने के साथ साथ
اس کے کئی فوائد بھی ہیں، جیسے چاندی، سلور سے بنی تمام اشیاء کو ٹوتھ پیسٹ لگا کر پالش کرنے اور بعد میں پانی سے دھو کر خشک کرنے سے چمک آ جاتی ہے۔ کار کی ہیڈ لائٹس صاف کرتا ہے۔ دیواروں پر لگے کریون کے داغ صاف کر کے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بہتر ہے۔ جوتے کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ گھروں میں پالتو کتوں کی بو ختم کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ان کے گیلے بالوں میں لگا لیں، ملیں اور دھو لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ لکڑی سے بنی چیزیں، فرنیچر وغیرہ پر پانی کے داغ اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ چمڑے پر لگے سیاہی کے داغ اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ بال رنگنے یا کالے کرنے کے بعد جلد پر جو داغ پڑ جاتے ہیں، انہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ جلے اور کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ 2 سے 3 مرتبہ لگانے سے درد سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ کیل اور مہاسوں پر رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ استری پر لگے داغ دھبے دور کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر مل کر صاف کریں، استری نئی جیسی چمکنے لگے گی۔ ٹیلی فون پر پڑی لائنیں ختم کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر نرم کپڑے سے ملیں، لائنیں دور ہو جائیں گی۔ لیدر سے بنے جوتے اس سے صاف ہو جاتے ہیں۔ کارپیٹ پر لگے داغ دھبے، ناخنوں سے نیل پالش کے نشان ختم کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر ملیں۔ ہاتھوں سے لہسن اور پیاز کی بو ختم کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر مل کر صاف پانی سے دھو لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ شکریہ۔